निदा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? और हमें बड़ी खुशी हो रही है आज आपने हमें ज्वाइन किया है। जी थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जियो पाकिस्तान ने मुझे इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ज़बरदस्त। निदा, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो क्या ख्वाब था आपका ये कि मैं ट्रेन चलाऊंगी, क्योंकि लोगों के होते हैं पायलट बनने का ख्वाब, जहाज़ चलाने का, ट्रेन चलाने का, किस तरह इस तरफ आप आई? जी बिल्कुल, मैंने अपनी यूईटी से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और उसके बाद जब मैंने ऑरेंज लाइन को एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर ज्वाइन किया तो ये सफ़र जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने यहाँ पर आकर देखा कि जितने ट्रेन डिस्पैचर है, ट्रेन कंट्रोलर्स हैं और ट्रेन ड्राइवर मेल वर्कर्स हैं, वहाँ पर फीमेल वर्कर्स भी काम कर सकती हैं। तो ये विजन मैंने अपने चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ शेयर किया। उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सराहा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनकी सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक मौजूद हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग ज़ाहिर है हमारे वालिदैन का ख्वाब होता है या तो बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। सो आपने इंजीनियरिंग से इस तरफ डाइवर्ट किया, तो उस पर आपका फैमिली का रिएक्शन क्या था? वर दे ओके विद इट, या फिर कह रहे थे कि भाई तुम अच्छा खासा इंजीनियर बन गई हो, डिग्री ली है यूईटी से तुमने, अब तुम किस तरफ जा रही हो? जी बिल्कुल, जैसे इंजीनियर थी मैं तो मेरे पेरेंट्स ने पहले ज़्यादा रेजिस्ट किया, लेकिन इस दौरान जो है वो मेरे वालिदैन ने मुझे बाद में जब मैंने समझाया कि ये चीज़ जो है वो हमने एक लीड करनी है, हमने ऑरेंज लाइन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स में अगर ख़वातीन भी आ सकती हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात भी रहेगी। और एक पाकिस्तान में भी ये एक जो है वो लूप होल था। पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ट्रेन ड्राइवर नहीं थी, तो उस गैप को फिल करने के लिए मैंने अपने पेरेंट्स को सबसे पहले इनकरेज किया और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बाद में मुझे सपोर्ट भी किया और इस चीज़ की मुझे इजाज़त भी दी और फिर मैं पाकिस्तान की पहले ट्रेन ड्राइवर बनी। तो अब आपकी क्या डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? आप एज एन इंजीनियर भी काम कर रही हैं उधर और ड्राइव तो आप कर ही रही हैं, तो ये किस तरह मैनेज हो रहा है दोनों? जी ऑरेंज लाइन को मैं ड्राइव भी करती हूँ, उसके अलावा हमारे पास जो है वो काफ़ी लड़कियों ने हमें ज्वाइन भी किया है, तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह को भी देखती हूँ। तो इस चीज़ का इस तरह से शेड्यूल कुछ मैनेज किया गया है कि कुछ जो स्पेसिफिकली डेज में मैं ड्राइव करती हूँ और कुछ स्पेसिफिक डेज में मैं एज ए इंजीनियर जो है वो काम कर रही हूँ। So, निदा, how was the training process? मतलब वो फीलिंग हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आप पहली दफ़ा इंजन में बैठी और आप ज़ाहिर मुसाफिरों की ज़िम्मेदारी होती है, उनकी जान की हिफाजत की भी ज़िम्मेदारी होती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो कितने अरसे की आपकी ट्रेनिंग थी? उसमें क्या कोई मुश्किल आई आपको या यू सेल थ्रू इट? ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें अपना। जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग जो है वो 6 मंथ्स की थी और इस ट्रेनिंग में क्योंकि एक विजन भी था, एक प्रोजेक्ट भी था, हम चाहते थे कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में मज़ीद ख़वातीन हमें ज्वाइन करें, तो एक लीडिंग माइंडसेट के साथ तैयारी करवाई गई। नाइट टाइम भी ड्रिल्स होती थी, तो वो एक बड़ा ज़्यादा जो है वो स्मूथ प्रोसेस रहा। चाइनीज़ मैनेजमेंट ने, पाकिस्तानी जो मेरे कोलीग्स हैं उन्होंने मुझे बहुत वेल गाइड किया हुआ था, हर चीज़ के एक एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बताया था। और जब मैं पहले दिन जब ट्रेन लेकर गई और तब मुझे खुद पर भी एतमाद था, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये देख रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे इस तरह का कुछ जो है वो करना है कि जिस मैनेजमेंट ने, जैसे हमारी पीएम है पंजाब मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उन्होंने हमें इतने अप्रूवल दिए हुए थे, उन सबका एतमाद भी मेरे साथ था। तो वो फीलिंग भी बहुत ज़्यादा एक खुशगवार भी थी और उसमें जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रिस्पॉन्सिबल जॉब है और जब हमारे साथ मुसाफिर होते हैं तो उनकी जानों की हिफाजत और ट्रेन ड्राइविंग में स्पेशली और ट्रेन की हम अगर बात करते हैं तो एक बहुत एडवांस सिस्टम है। इस तरह के एडवांस इंजीनियरिंग सिस्टम को समझने के लिए भी इतनी ट्रेनिंग दरकार थी और अल्लाह का शुक्र है मैंने इसे सक्सेसफुली अचीव किया। ज़बरदस्त। निदा, अच्छा वैसे टू अप्लाई फॉर अ जॉब एज अ ट्रेन ड्राइवर क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? माशाल्लाह आप तो ओवर क्वालिफाइड ही लग रही हैं क्योंकि आप तो हैं इंजीनियर और यकीनन टेक्निकल बात है ट्रेन को भी ड्राइव करना, इट्स नॉट आई एम श्योर लाइक अ कार और एनीथिंग, लेकिन जब ओपनिंग्स होती हैं ड्राइवर्स के लिए तो क्या रिक्वायरमेंट है? और हम जानना इसलिए चाहते हैं बिकॉज और भी बड़ी लड़कियां होंगी जो आपको देख के बड़ी इंस्पायर होंगी, हु वुड वांट, जिनकी बेसिक एजुकेशन तो परहैप्स होगी, और क्या क्या ज़रूरत है कि वो अप्लाई कर सकें? जी, सो बेसिक एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो इंजीनियरिंग की फील्ड से वो आती हैं तो उनके लिए थोड़ा सफ़र ही आसान हो जाता है क्योंकि हम बहुत सारे टर्म्स पहले ही पढ़ के आए हुए होते हैं। लेकिन अगर इंजीनियरिंग नहीं है तो टेक्नोलॉजी, आईटी, इस तरह के शोबों से ख़वातीन जो है वो इस तरह हमें ज्वाइन कर सकती हैं और अगर इससे कम तलीम है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बताइएगा निदा, रिवायती ट्रेन से कितनी मुख्तलिफ होती है ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है? क्योंकि ये तो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट देख के ही लगता है कि ये काफ़ी मॉडर्न सिस्टम है। और आपके ट्रेन ड्राइवर बनने के बाद
کیا کوئی باقاعدہ پروگرام ہے جس میں لڑکیوں کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے, انہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ جی یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ٹریڈیشنل جو ٹرینز ہیں اور نارمل اگر ہم کار ڈرائیونگ میں خود بھی کرتی ہوں اور مزید جو ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہاں پر جو ٹریک ہیں ان کے پروٹوکولس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور دوسری بات, سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ الیکٹریکل ٹرین ہے, تو الیکٹریسٹی کے جو پروٹوکولز ہیں اس کی سیفٹی SOPs بنی ہوئی ہیں پراپر اورنج لائن کی بھی. اس کے علاوہ ہمارے چائنیز جو ہے وہ ٹیچرز جو ہیں, ہمارے چائنیز انجینئرز جو ہیں جو اورنج لائن میں آتے ہیں, وہ بھی ہمیں SOPs اپنی ڈفرینٹ شیئر کرتے ہیں. وہاں کے جو ایڈوانس سسٹم میں جو SOPs وغیرہ یوز ہو رہی ہیں وہ یہاں پر بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو کے اس ایڈوانس سسٹم کو چلا رہی ہیں, کیونکہ اورنج لائن جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ایڈوانس بھی ہے. تو اس کی جو ہے وہ ٹریننگ کا اور ٹرین چلانے کا جو ڈیوریشن بھی ہے وہ بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اور جو ٹریننگ کا سارا پروسیس ہوتا ہے اس میں بھی کافی زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز ہے جو ساتھ ساتھ سکھائی جا رہی ہوتی ہیں. اچھا ندا, ایک اور چیز, کیونکہ ہم یہ سوال تو جو بھی شعبہ ایسا ہو جس میں خواتین نئی گئی ہوں تو ہم یہ پوچھتے ہیں انوائرمنٹ کیسا آپ کو ملا ہے, کیونکہ یو آر دا فرسٹ وومن, مطلب ہم نہیں جانتے کہ اور پاکستان میں کون ٹرین خاتون چلاتی ہوگی. ٹریننگ بھی آپ کی وہاں ہوئی, کام بھی آپ وہاں کرتی ہیں. اٹس اے ویری میل ڈومینیٹڈ انڈسٹری اگر دیکھا جائے, تو آپ کو وہ ماحول کیسا آپ نے پایا؟ جی بالکل, یہاں پہ کیونکہ سارے میل ڈپارٹمنٹ تھے تو اسٹارٹ میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن تھی, لیکن یہاں کا جو ٹرین ڈرائیور ہے اسپیشلی اگر میں شیئر کروں تو ایک بڑی سیف جاب ہے, کیونکہ جو ڈرائیور کیب ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے, اور ڈرائیور جو ٹرین چلا رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹلی انڈر مانیٹرنگ ہوتا ہے. یہاں پر آپریشن کنٹرول سینٹر ہے جس میں ڈرائیور کو ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ ہمارے جو ڈرائیور کیب ہے وہ بھی بالکل علیحدہ ہے, تو اس وجہ سے ہمیں سوشل ہراسمنٹ اور اس طرح کے اسپیکٹس نہیں آئے جاتے. تو میں لڑکیوں سے بھی یہی کہوں گی کہ یہ بہت زیادہ سیف ہو گیا, اور اورنج لائن نے بھی آگے مزید جو ہے وہ لڑکیوں کو ٹریننگ دینا سٹارٹ کر دی ہے. پراپر ایک پروگرام سٹارٹ ہوا تھا جس میں لڑکیوں نے انڈکشن کی اور وہ آگے ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں. ونڈرفل جی, یعنی کہ یہ سلسلہ آپ کے بعد اس طرح چل رہا ہے, لیکن آپ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئیں. You were the one to take the lead. بہت اچھا لگا ندا آپ سے بات کر کے. آپ کو, آپ کے ڈپارٹمنٹ کو, آپ کے باسز کو, آپ کے والدین کو سب سے بڑھ کر. ندا از ڈیفینیٹلی این انسپریشن, اور یقیناً ہم دیکھتے رہے ہیں اوور دا ایئرز ہمارے شو پہ بھی جب اتنی پاورفل خواتین سے ملاقات ہم کرواتے ہیں تو وہ ایونیو جو ہے نا وہ ہے, اور اوپننگز جو ہیں لڑکیوں کو پتہ چلتا ہے کہ there is something else also that we can do. That's another opportunity. آپ اس پہ بہت محنت کر کے اس کو اویل کر سکتی ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی زندگی کے لیے بہت بہتر کر سکتی ہیں. ایسا ہی ہے.